मेरे बच्चे, कल सुबह तुम्हें शुभ समाचार प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने बुरे से बुरे समय में भी मुझ में आस्था बनाए रखे, मुझ पर विश्वास बनाए रखा। तुम्हारा विश्वास अटूट है, इसी कारण मैं भी सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अपने बुरे वक्त में तो तुमने मुझे याद किया ही है, परंतु अच्छे समय में भी तुमने मुझे सदैव याद रखा है। मेरा स्मरण करते हुए सदैव प्रार्थना की है। तुम दूसरों की तरह दिखावा का भक्ति नहीं करते हो। तुम्हारे भीतर जो है वह तुम जानते हो। तुम हो वो इंसान हो जो सबके दुख में दुखी और सबके खुशी में खुश रहना जानते हो। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। तुम्हारे भीतर की सच्चाई से मैं वाकिफ़ हूँ। एक बात याद रखना, तुम्हें दूसरों को देखकर स्वयं को परिवर्तित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम खुद में ही अनूठे हो। संसार में सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हैं। तुम हवा की रुख को पढ़ते हो। तुम्हें दूसरों की तरह नहीं बल्कि स्वयं में ही सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती है। वास्तव में दूसरों का जीवन जैसा प्रतीत होता है वैसा होता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों की विशेषताएं देखने के बजाय अपने अंदर की विशेषताओं को ढूंढना चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए। मेरे बच्चे, अब यह सब होने वाला है। जीवन की हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। हर वक्त की पीड़ा को अनुभव करना उचित नहीं। हर वक्त के ख्यालों में रहना उचित नहीं है। अगर दुख को छोड़ दो, सुख की अनुभूति करनी है तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो भी घटना होगी वह सब तुम्हारे विचारों के कारण होगा। इस दुनिया में तुम सबको खुश नहीं रख सकते हो, इसीलिए एक अच्छा विचार अच्छे गुणों को सींचता है, वहीं एक बुरा विचार हमें प्रगतिशील होने से रोकता है। क्यों रोकता है? कभी आपने उसके विचार को जानने की कोशिश की है? नहीं ना। इसीलिए कभी कभी नकारात्मक विचार वाले लोगों की भावनाओं को जानना जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर भी एक ज्वालामुखी भरी होती है, जिसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। उसने नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति से अपना दामन छुड़ाकर भागे नहीं। आपका यही मनोबल आपका सहारा बनेगा। जीवन के हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखती अवश्य है, चाहे वह सुख हो या दुख हो। हमारे हर परिस्थिति की हमारी परीक्षा है और जीवन हमारा गुरु। इन सभी परीक्षाओं से लड़ना हमारी नियति है। हार या जीत उतना मायने नहीं रखते जितनी कि मायने रखता है सीख, जो आपको इन परीक्षाओं को देने पर मिलती है, जिसमें हर एक सीख खूबसूरत है। खूबसूरत हर ऐसा हो दर्द व खुशी की भावना जो हम अर्जित करते हैं। जीवन में धन भले ही उतना पर्याप्त मात्रा में ना काम आए, पर तेजु आगे विस्तार कर सकते हैं। वह अंक किसी आप से प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मेहनत से अर्जित किया है, मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मुझ पर विश्वास अटल है और इसी विश्वास की शक्ति से तुमने आज वह सब कुछ अर्जित किया जो तुम्हें सुख प्रदान करती है। मेरे नज़रों से खुद को देखो। मेरे बच्चे, तुम क्या थे और आज क्या हो।
तुम्हारी प्रगति की उड़ान बहुत ऊंची है और तुम अपने कर्म द्वारा, परिश्रम द्वारा हर दिन बस आगे ही आगे चलते चले जा रहे हो। यही वजह है कि तुमने अच्छा सोचा और अच्छा किया। मेरे बच्चे, अच्छा सोचने के लिए कोई कीमत नहीं होती। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें कह रहा हूँ उसे अनसुना मत करना, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें ही तुम्हारा जीवन का हित छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हमेशा किसी न किसी बात का भय लगा रहता है तुम्हें। कभी हारने का, तो कभी मृत्यु का भय, तो कभी बीमारी का भय, कभी अपने प्रियजनों से बिछड़ने का भय है। ऐसा कई प्रकार के डरावने विचार हैं जिससे तुम दिन रात लड़ रहे हो। भय ने तुम्हें मन में इतने नकारात्मक विचार उत्पन्न कर दिए हैं कि तुम अपने जीवन का आनंद लेना ही भूल गए हो। भय के कारण तुम्हारे मन में पराजय की भावना आ गई है। अब तुम्हें ही अपने भय से खुद लड़ना होगा और उस पर नियंत्रण करना होगा, और नहीं तो वास्तव में जीवन में अकेले हो जाओगे। तुम्हारी कमजोरी का लोग फायदा उठाएंगे और भयभीत व्यक्ति हर क्षेत्र में पराजय होता है, असफल होता है। इसीलिए तुम्हें अपने भय पर विजय प्राप्त हासिल करनी होगी, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। अगर तुमने अपने भय पर काबू कर लिया तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तुम उससे लड़ना सीख जाओगे और हर कदम पर तुम्हारी ही जीत होगी। सच पूछो तो भय तो एकमात्र मनुष्य के मन की कल्पना है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जो मेरा भक्त है वह कभी किसी बात से भयभीत नहीं होता है। जो मुझसे जुड़े रहता है उसके अंदर निर्भयता आती है। यदि डरना है तो पाप और कुकर्म से डरो, ताकि तुम मेरे प्रिय बन सको। मेरे बच्चे, अगर तुम भय मुक्त होकर अपनी छिपी हुई आंतरिक शक्तियों को जागृत करोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता के शिखर को छूने से कोई नहीं रोक सकता है। भय का जो डर कर सामना करता है वही वीर कहलाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए प्रसन्नता एक विकल्प है और अपने जीवन में तुम यही विकल्प चुनने वाले हो। कोई दूसरा कभी भी तुम्हें प्रसन्न नहीं रख सकता। अपनी प्रशंसा के जिम्मेदार तुम से ही हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी वह सब भले ही तुम्हें आज अच्छा नहीं प्रतीत हो रहा हो, किंतु कुछ समय पश्चात अवश्य पता चल जाएगा कि इन सब में तुम्हारा ही भला था। तुम्हारे भीतर वह सभी गुण हैं जो एक व्यक्ति को सफल बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल परिश्रम और सच्चाई की उंगली पकड़कर आगे बढ़ना है। कोई भी नई मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें स्वयं को अच्छी तरह से तैयार करना होगा। एक बार किसी नए मार्ग पर चलने के बाद पीछे मुड़कर आना कठिन होता है। मैं जानता हूँ कि तुम जिस काम के लिए इतना जी तोड़ मेहनत कर रहे हो वह काम जल्दी ही पूरे होंगे।
क्योंकि जब तुम उस मार्ग पर चल ही पड़े हो तो उस काम को पूरा होना अनिवार्य है। जब तुम सोकर उठोगे, एक नया मार्ग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। यदि किसी मार्ग के बारे में जानकारी ना हो तो उस मार्ग पर चलने से पूर्व आप किसी की सहायता ले सकते हैं, जिससे उस मार्ग को किया हो जो आप कर रहे हैं वह अपने अनुभव आपको अवश्य देंगे। फिर आप उस मार्ग को और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे किस्मत बदलने वाला है। बस तुम्हें हमेशा सत्य और मेरे साथ चलना होगा। कल सुबह तुम्हें शुभ समाचार प्राप्त होंगे। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।